नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव है और नगर निकाय के चुनाव को सुनने के बाद आप ये जरूर समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है काफी हलचल मच चुका है, यानी कि सियासी बवाल जो है वो शुरू हो चुका है। सियासी बवाल एक तरफ जहां अपर्णा यादव के लिए है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर बीजेपी वर्सेस जो है समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कह रही हूँ, अपर्णा वर्सेस समाजवादी पार्टी क्यों कह रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर अपर्णा यादव जो जहाँ तक तस्वीरें सामने निकल करके आई थी कि नगर निकाय के चुनाव में मेयर पद की लिस्ट में वो जरूर नजर आएंगी और लखनऊ से मेयर बनते हुए वो दिखाई दे सकती है। लेकिन अब खबरें दूसरी हैं। अब खबरें इस बार फिर से उनके खेमे से छुटती हुई नजर आ रही है। देखिए समाजवादी पार्टी से आगे निकलने का कहीं ना कहीं सपना संजोई बैठी अपर्णा यादव जो है इस इंतजार में बैठी है कि यहाँ पर CM योगी आएंगे और सामने से कोई उनको तोहफा देंगे। लेकिन यहाँ पर भले ही वो किसी बड़ी जिम्मेदारी को उनके हाथ में नहीं सौंप रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तोहफा तो उन्होंने जरूर दे दिया है। बड़ा तोहफा मैं आपको बता देती हूँ कैसे दिया है। दरअसल यहाँ से 2 महिलाओं को लेकर के अपर्णा यादव जो है उन्होंने एक शुरुआत दर्ज की है। शुरुआत ये कि वो दोनों महिला हमारे देश से जो है बांग्लादेश की तरफ जाएंगे, वो भी साइकिल पे उनको रवाना किया और कहीं ना कहीं ये मित्रता बढ़ाने के लिए जो है एक नई शुरुआत के रूप में देखी गई। इसके लिए उन्हें मदद चाहिए थी और मदद के लिए उन्होंने सीधा संपर्क किया CM योगी से। CM योगी ने तुरंत जो है मदद करने के लिए आगे आ गए। अब आप यहाँ पर समझिए इस पूरे खेल को। वो मदद करने के लिए आते हैं, वो हर बात मानते हैं, लेकिन बावजूद उसके जब जिम्मेदारी देने की बात आती है तो जिम्मेदारी नहीं देते, जिम्मेदारी उठाने के लिए जरूर आते हैं। आज जिम्मेदारी देना और जिम्मेदारी उठाना, इन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे सहयोगी भी अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर के अबरार जो है हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे। अबरार से सीधा सीधा पहले ही सवाल पूछते हैं। अबरार, जिम्मेदारी उठाना और जिम्मेदारी देने की बात मैंने कही, सबसे पहले जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो अपर्णा यादव की कोई सी भी जिम्मेदारी हो CM योगी कभी मना नहीं करते, हर बार कहते ठीक है हम करा देंगे। लेकिन जब जिम्मेदारी वो मांगती है, जिम्मेदारी देने की बात आती है तो CM योगी हर बार अपने कड़क रूप में जो है वो दिखाई देते हैं, हर बार मना कर देते हैं। ऐसा क्यों? ये कौन सा प्यार है जो समझ ही नहीं आ रहा है किसी को भी। देखिए, अपर्णा यादव भले ही यादव परिवार के खिलाफ जाकर के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी को उनको जो है स्वीकारने में अभी समय ज़रूर लगेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो पार्टी में वो पूरी निष्ठा के साथ इस वक्त जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं, या साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत मिली है उनको, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अपर्णा यादव फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में नजर आए। तो ये कई अहम फैक्टर है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कशमकश में है कि आने वाला समय अगर ऐसा ना हो कि अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, उनको पार्टी में कोई बड़ा पद दे दिया जाए, उसके बाद अगर वो समाजवादी पार्टी में चली जाती है तो फिर ये तमाम खेल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रायगा चला जाएगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उनको मैनपुरी सीट से उतारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने खुद मना कर दिया था। हालांकि अमित शाह ने भी उनको लगभग आप कह सकते हैं कि 2 घंटों की एक लंबी मुलाकात चली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हामी नहीं भरी, जिसके बाद आखिरकार जो है रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया था। तो ये कई अहम फैक्टर है जिसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं फुक करके कदम आगे बढ़ा रही है ताकि उनको किसी तरीके का राजनीतिक रूप से नुकसान ना उठाना पड़े। उम्मीद करते हैं जनता को ये बात ज़रूर समझ में आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो जनता का सवाल था वो भी ज़रूर जानना चाहूँगी। जनता कह रही है कि हमें चाहिए कि अपर्णा यादव चुनावी मैदान में उतरे, और CM योगी से लगातार जनता भी इस बात की गुहार लगा रही है। जो यहाँ पर खुद उनके वोट बैंक है अपर्णा यादव के, वो भी इस बात को लेकर के काफ़ी बार गुहार लगा चुके हैं कि आप इन्हें मौका दीजिए, हम वोट डालेंगे। बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ उन पर भरोसा नहीं जता पाते। आखिरकार इसकी असली वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का इस्तेमाल उन सीटों पर करना चाहती है जहां पर खुद यादव परिवार से कोई उम्मीदवार हो, जैसे कि डिम्पल यादव के खिलाफ करने की कोशिश की गई थी। और अब हो सकता है कि एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक घमासान नगर निकाय चुनाव के समय पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर यादव परिवार से, चाहे वो डिम्पल यादव के अलावा अगर किसी और चेहरे की बात की जाए, आदित्य यादव है, शिवपाल यादव है, ऐसे कई बड़े चेहरे अगर परिवार
परिवार में से किसी व्यक्ति को जो है नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उतारा जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो हो सकता है कि बीजेपी उस सीट पर अपर्णा यादव के चेहरे का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उससे जो यादव वोट बैंक है उसमें एक बिखराव की स्थिति होगी और जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस खेल में बाजी मारती नजर आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रुख यही रहा है कि ऐसी सीटों पर अपर्णा यादव का इस्तेमाल करना है जहां पर यादव परिवार से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भिड़ंत देखने को मिले। ठीक है अबरार, एक सवाल और ये रहेगा कि हमने जिस तरीके से देखा है कि यहाँ पर अपर्णा यादव की बात तो चलती है, लेकिन जब जब अपर्णा यादव की बात आती है यहाँ पर प्रतीक यादव की भी बात खुल करके सामने आने लग जाती है। सबका इस वक्त ये भी मानना है, क्योंकि कुछ सवाल मैंने लाइव के दौरान भी देखा था, उसमें वो लोग यही बोल रहे थे कि प्रतीक यादव की एंट्री मानते हैं, कि प्रतीक यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में अपने जो है शुरुआत कर सकते हैं करियर की, और राजनीति में आने के बाद जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए आगे आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने अपनी सीट जमा रखी है, यहाँ पर जो है डिम्पल यादव ने अपनी सीट जमा ली है, चाचा शिवपाल ने अपनी सीट जमा ली है। ऐसे में मेयर पद अगर वो जीतते हैं नगर निकाय का चुनाव, तो मेयर पद के लिए अहम चेहरे की जरूरत होगी। उस वक्त माना जा रहा है कि प्रतीक यादव जो है मेयर पद के लिए आगे आ सकते हैं। क्या आपको इसमें कुछ सच्चाई लग रही है जो जनता कह रही है? देखिए, प्रतीक यादव को लेकर के लगातार इस बात की गुंजाइश जरूर है कि वो समाजवादी पार्टी में आए और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस खाली जगह को, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद लगातार आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, और इस वक्त आप कह सकते हैं कि शिवपाल यादव ने जिस तरीके से राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो बड़ा घटना था जब शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय तक करवा दिया था समाजवादी पार्टी में। लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े चेहरों की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी में, खासतौर से अगर पार्टी को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है तो, और उसमें एक बड़ी कड़ी आप कह सकते हैं प्रतीक यादव के रूप में ज़रूर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए अभी तक की, तो प्रतीक यादव उस तरीके से राजनीति में आने के लिए रुचि नहीं रखते हैं, और जाहिर सी बात है कि कई बार उनको मौके मिले भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राजनीति से लगातार दूरी बनाए रखी है। तो ऐसे में इस तरीके की कयास आराई ज़रूर की जा रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर के आधिकारिक रूप से इस तरीके के संकेत खुद प्रतीक यादव के द्वारा नहीं दिए गए, और मुझे लगता है कि वो राजनीति से अगर इतने लंबे समय तक दूरी बनाए रखें तो आने वाले समय में भी वो राजनीति से दूर ही रहना पसंद करेंगे। जी, आप मतलब कि ये चीज़ समझ सकते हैं अच्छे से कि प्रतीक यादव अगर एंट्री लेते हैं तो शायद मेयर पद के चुनाव के लिए वो आगे आ सकते हैं, लेकिन प्रतीक यादव आएंगे या नहीं आएंगे वही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए नहीं आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आने के चांसेस बेहद कम है। अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े किसी पद के ही लालसा में वो आएंगे, क्योंकि किसी छोटे मोटे पद से तो अपने करियर की शुरुआत करेंगे नहीं। यहाँ पर एक और सवाल प्रतीक यादव से जुड़ा ही रहेगा अबरार, कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्रतीक यादव की एंट्री की बात हो रही है, अभी मैंने पूछा भी कि मेयर पद पर बैठेंगे कि नहीं, यहाँ पे अगर वो एंट्री लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी पत्नी के साथ हुआ वो तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी उनके साथ भी करे। तो क्या यहाँ पर अपर्णा यादव को ढाल बना करके वो अपने लिए कोई बड़ा पद हासिल कर सकते हैं पार्टी में? देखिए, ख़ासतौर से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी में वापसी की प्रतीक यादव को लेकर के, तो ये एक अहम सवाल है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पारिवारिक रंजिश जिस तरीके से अखिलेश यादव की रही है प्रतीक यादव के साथ, या डिम्पल यादव की रही है अपर्णा यादव के साथ, तो ये कई अहम फैक्टर है जिसको लेकर के ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि संभव सा नहीं लगता है कि प्रतीक यादव फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में आना चाहेंगे। क्योंकि भले ही पारिवारिक अगर बात की जाए उस तरीके के प्रोग्राम में, तो कहीं ना कहीं एक साथ जरूर नजर आते हैं, लेकिन पार्टी में अगर आने की बात की जाए तो इस तरीके के बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि संकेत उन्होंने नहीं दिए। लेकिन हो सकता है राजनीति में लगातार बदलाव की जो जगह है वो बनी रहती है, और आने वाले समय में हो सकता है कि प्रतीक यादव इस तरीके का कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद अबरार। तो आप इस चीज को लेकर के समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है सियासी माहौल के बीच में अपर्णा यादव और प्रतीक यादव को लेकर के दो सबसे बड़े अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की, और दोनों अहम मुद्दे को लेकर के जो हमने आपके साथ ये बात करने की पूरी कोशिश की है, समझाने की पूरी कोशिश की है। इस पूरे मामले को समझने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है कमेंट सेशन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।